नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नया कंटेंट हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस सेशन में अभी तहलका सीरीज के तहत बिहार के शिक्षक भर्ती जो आए हुए हैं 2023 उसके थ्रू लेकर के जो जीके और जीएस के जो सिलेबस नया ऐड किए गए हैं उनसे संबंधित तमाम तरह की जो जीके और जीएस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर के हम यह वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो साथियों, उसी से संबंधित हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं और अब पार्ट 3 का न्यू वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं आज। तो साथियों, आप तमाम मित्रों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर करें ताकि जो भी दोस्त आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों उन्हें तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सके हमारी यह वीडियो। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के लिए गए हैं। धन्यवाद साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संसदीय कार्यवाही की पहली छमाही में समय। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग में समय। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रश्नकाल से पहले का समय। तो दोस्तों, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के जो समय होते हैं उन्हें शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और एक साधारण कानूनी अधिकारों में परिवर्तित है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्वेश्चन साथियों, किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और यह एक साधारण कानूनी अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के जो अधिकार हैं इन्हें मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे क्या कर दिया गया है, तो साधारण कानून में परिवर्तित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो भी बंदी होते हैं उन्हें सशरीर हाजिर होना होता है, यानी सशरीर क्या होता है, हाजिर होना होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम आदेश। ऑप्शन नंबर बी मना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी किसी प्राधिकरण द्वारा या वारंट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शरीर रखने के लिए। दोस्तों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शरीर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो किनके पास है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी संसद। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी संसद के पास क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साथियों, लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोई भी जो भारत में रह रहा हो। उसके बाद कह रहा है बी उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है। ऑप्शन नंबर सी भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है। ऑप्शन नंबर डी भारत का कोई भी नागरिक। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आता हो और वह 25 साल की एज पूरी कर लिया हो।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों, भारतीय संसदीय प्रणाली में लेखानुदान कितने महीने के लिए वैध होता है चुनाव के वर्ष को छोड़कर। लेखानुदान जो CSO जो होते हैं कितने महीनों के लिए वैध होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 महीना, ऑप्शन बी कह रहा है 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 महीना, ऑप्शन डी 6 सप्ताह। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 2 महीने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने न्यायाधिकरणों से संबंधित है। अपने न्यायाधिकरणों से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भाग 14A, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भाग 14, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाग 15, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भाग 9A। यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरणों से संबंधित है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी भाग 14A जो है वो न्यायाधिकरणों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ प्रस्ताव स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्तुत किया गया। पहले न्यायाधीश जिनके ऊपर महाभियोग प्रस्तुत किया गया था स्वतंत्र भारत में कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ऑप्शन बी कह रहा है न्यायमूर्ति कर्णन, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन डी कह रहा है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के भी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी जो हैं वे क्या हैं, जो पहले न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ क्या था महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किस समिति ने के प्रमुख पद के सृजन को मंजूरी दी। रक्षा कर्मचारी के थे। जो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने इसकी मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इनकी मंजूरी किसने दी थी, तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साथियों, यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो तो किसके द्वारा हल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी संसद की संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद की संयुक्त सत्र, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों उपस्थित हों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है साथियों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों लोनार झील जो है कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में एक आधिकारिक राजदूत के रूप में आए थे। क्या क्वेश्चन, सर थॉमस रो जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में आधिकारिक राजदूत के रूप में आए। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जहांगीर। तो थॉमस रो जो थे साथियों वह जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय जो है उसे कौन तैयार करते हैं। आरबीआई तैयार करती है, CSO तैयार करती है, वित्त मंत्रालय तैयार करती है, SBI तैयार करती है। तो साथियों भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वह CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी इसको क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में ओलंपिक कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में ओलंपिक कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हॉकी, ऑप्शन सी कह रहा है कुश्ती, ऑप्शन डी कह रहा है बॉक्सिंग। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग के क्षेत्र में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साथियों, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए एंडिको फार्मिक, ऑप्शन नंबर
बी है J.S. फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है साथियों जेम्स चैडविक, इसमें छुपा हुआ साथियों जेम्स चैडविक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैक्स प्लैंक। साथियों न्यूट्रॉन के जो खोज करता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जेम्स चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है साथियों इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? इंकुश, फेमूर, मल्लेस, डी स्टेप्स। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फेमूर जो है वो हड्डी कान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते साथियों प्रकाश वर्ष की इकाई है डैश की इकाई किसकी? वक्त की, बी दूरी की, सी नंबर कह रहा है गति की, डी कह रहा है दबाव की। साथ इसको जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यानी दूरी की इसके जो क्या है इकाई है। इसकी इकाई है दोस्तों तो दूरी की इकाई है कौन से? तो दूरी की इकाई है ये प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापी जाती है दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों इसको जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे वाटरफॉल्स भी कहा जाता है कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कुचकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी जोग फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी बड़े ही पानी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी बड़काना जलप्रपात। दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है वो ऑप्शन नंबर बी जोग फॉल्स जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मतलब इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है वो कहाँ है, क्या उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्राग में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी में था साथियों द हेग। क्या था? द हेग था। ऑप्शन नंबर डी था साथियों हेग। क्या था? हेग। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यानी हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों संसद में शून्य घंटों का समय होता है। संसद में जो शून्य घंटे होते हैं शून्य आवर जीरो आवर जो होते हैं उसका समय क्या होता है साथियों? तो इसका जो समय होता है साथियों उसका समय होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के जो काल होते हैं इन्हें छुट्टी का काल कहते हैं, यानी शून्य घंटे का काम। प्रश्न काल के बाद के जो समय होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी यानी 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक के समय को शून्य काल के रूप में या शून्य घंटे के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साथियों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी अहमद शाही। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहाँ द्वितीय छोटे में साथियों बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वह मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट के रूप में जाने जाते। कौन? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुगल सम्राट का अंतिम मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे साथियों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, जिला है प्लासी, वहीं पे यह युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया युद्ध था यह, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इनके ही सेनापति इनसे विश्वासघात कर बैठे थे सिराजुद्दौला के सेनापति, इसलिए इनकी हार हुई थी प्लासी के मैदान में। यह युद्ध दोस्तों 1757 में लड़ा गया था।
कब लड़ाया गया था? 1757 में। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो प्लासी का जो मैदान है या प्लासी जो जगह है वह भारत के किस राज्य में मिलती है? तो वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मिलती है दोस्तों प्लासी के युद्ध से यानी सिराजुद्दौला के काल में ये घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना किसके काल में घटी थी? सिराजुद्दौला के काल में ही घटी थी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या साथियों, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। दोस्तों हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा किसी के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा किसी के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर है साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है साथियों, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन क्षेत्रों को छूट दी गई? कह रहा है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन क्षेत्रों को छूट दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन बी कह रहा है भारत के सभी उत्तर पूर्व राज्य। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सभी राज्य। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी भी क्षेत्र को छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी छठी अनुसूची में अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उन्हें छूट दी जाएगी इसके थ्रू। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसे छूट दी जाएगी। छठी अनुसूची में जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उन्हें छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है साथियों, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीकर की सहमति से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों केवल आपातकालीन परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अपनी इच्छा पर। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो लेकिन इनके लिए सिफारिश किसका हो? प्रधानमंत्री का सिफारिश हो तभी राष्ट्रपति क्या होते हैं, इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यूके, यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान के प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों 31 के जो आंसर है अनुच्छेद नंबर 124 यानी अनुच्छेद 124 बताती है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है साथियों, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी बी कह रहा है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महात्मा गांधी। तो साथियों मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अपने 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है साथियों, भारत आंदोलन छोड़ो के समय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे साथियों, कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे जो मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर कह रहा है कांग्रेस नेता कौन थे
जो शुरू करने के लिए दोस्तों गलत है, जो मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे। तो दोस्तों वे जो नेता थे 34 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस बैंक से किया था मदन मोहन मालवीय ऋण लेते हैं वित्त पोषण। दोस्तों यह ईरर है, इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने मदन मोहन मालवीय ऋण को गलत ठहराया था। क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मदन मोहन मालवीय ऋण को गलत ठहराया था, यानी दोषी पाया था, किस बैंक ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक ने मदन मोहन मालवीय ऋण को क्या किया था, तो दोषी ठहराया था। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है साथियों, टोडा कहाँ पाए जाते हैं। टोडा एक प्रकार की जनजाति है दोस्तों, जो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे 36 के, वो हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 37 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में कह रहा है साथियों, रॉलेट एक्ट 1919 किसके दौरान अधिनियमित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 थे किसके द्वारा अधिनियमित किए गए थे, रॉलेट एक्ट 1919। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी में कह रहा है लॉर्ड विलियम, सी में कह रहा है लॉर्ड मिंटो, डी में कह रहा है लॉर्ड बैटिंग। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान रॉलेट एक्ट 1919 के दौरान अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं साथियों, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई राज्यों को जोड़ी में पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य का नाम बताना है जोड़ी में पेयर के साथ, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बी कह रहा है असम एवं बिहार, सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है पंजाब और चंडीगढ़। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये दो पेयर वाले राज्य हैं जिनमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था। 39 में क्वेश्चन है साथियों, 39वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत से, सॉरी ताना भगत नहीं दोस्तों, यहाँ पे टूना भगत होना चाहिए था, कौन से, तो टूना भगत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उराव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी संथाली, ऑप्शन नंबर डी कंडाडोर। साथियों 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उराव जो है, उराव जनजाति जो है टूना भगत से जुड़े हुए थे, उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है साथियों, 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है। निम्नलिखित में कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन नंबर डी सभी में समान शक्ति है। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है साथियों, स्वामित्व योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना जो साथियों वो किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2018, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 2019, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 2020, ऑप्शन नंबर डी में 2021। साथियों स्वामित्व योजना जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो कंटेंट हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। साथियों हमारा जो सेशन था तहालका सीरीज के थ्रू, यह बिहार सरकार के द्वारा 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती योजना है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के जो क्वेश्चन है साथियों, उन्हें हम लेकर के इस सीरीज में आ रहे हैं। आप तमाम साथियों से आग्रह है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी से काफ़ी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन्हें हमारे यह वीडियो सहायता पहुंचा सके। धन्यवाद साथियों।